नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस के इख्तिदार से ही मुमकिन। अवाम सोच समझकर फैसला करे। संगारेड्डी में रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तेलंगाना की जानिब से तेज रफ्तार तरक्की का एतराफ। रुकने कौंसिल के कविता 30 अक्टूबर को कलीदी खुतबे के लिए मदऊ। बीआरएस हुकूमत की आलमी सतह पर सताइश। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत। जंगांव में तलाशी मुहिम के दौरान 3 करोड़ रुपये मालियत का सोना जब्त। तेलंगाना में मौसम सरमा ने दी दस्तक। सर्द हवाओं के चलन का आगाज। रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत मामूल से नीचे। सदर मुर्मू और वजीर आजम मोदी ने विजयदशमी के मौके पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। कहा, यह त्योहार हमें सच्चाई और मजहब के रास्ते पर चलने की तरकीब देता है। गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली फिजाई हमलों में 53 अफराद की मौत, हलाकतों में बच्चे भी शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। गजा पट्टी में इंसानी इमदाद जारी रखने पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद बीआरएस के इख्तिदार से ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि एक जानिब तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव हैं, तो दूसरी तरफ तेलंगाना की जहदकारों पर बंदूकें उठाने वाले हैं। ये फैसला अवाम पर मुनहसर है। रियासती वज़ीर हरीश राव ने संगारेड्डी में वाक़े बीआरएस डिस्ट्रिक्ट लीडर डीसीसी बी वाइस चेयरमैन मानिक्यम की रिहाइशगाह पर मीडिया से खिताब किया है। इस मौके पर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियों पर अपनी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने सवाल किया कि नोट को वोट और वोट को सीट कहने वाले एमएलए के ओहदे से इस्तीफा न देने वाले शख्स तेलंगाना की तरक्की कैसे कर सकते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पार्टी की हिदायत पर अमल करते हुए संगारेड्डी की बीआरएस एमएलए उम्मीदवार चिंता प्रभाकर के साथ खड़े होंगे और इस बार संगारेड्डी में गुलाबी परचम लहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी मानिकम और इनके साथियों की हिफाजत कर रही है। हरीश राव ने कहा कि कर्नाटक के किसान हुकूमत को डांट रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना में जो स्कीमात नाफिज की गई हैं वो कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों की क्यों नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि अगर मुल्क में बिजली की कटौती होती है तो हम मियारी बिजली फराहम करते हैं। कांग्रेस कायदीन धरानी की मुखालिफत कर रहे हैं। धरानी की मुखालिफत का मतलब पटेल पटवारी सिस्टम लाएंगे। धरानी में गलतियां हैं तो दुरुस्त करें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का कंप्यूटर मेरे वालिद ने दिलाया था, अब हम जो कहते हैं और वो कंप्यूटराइजेशन है। हरीश राव ने कहा कि रियासत की खुशहाली इस वक्त ही मुमकिन होगी जब रियासत केसीआर के हाथ में होगी। रुकने खानसाज कौंसिल बीआरएस के कविता को 30 अक्टूबर को लंदन की बाविखार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तेलंगाना हुकूमत की कारहाई नुमाया पर कलीदी खुतबे के लिए मदऊ किया गया है। माशी तरक्की के शोबे में चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से शुरू करदा इकदाम पर तवज्जो मरकूज की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत की प्रोग्राम्स और स्कीमात को आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है। हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना में तेजी से तरक्की करने के अमल को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया है। हालिया बरसों में चीफ मिनिस्टर केसीआर की जानिब से मुतअद्दिद फलाही प्रोग्राम्स मुतारफ किए गए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तवज्जो तेलंगाना की तरफ मबजूल हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मशहूर व मारूफ है, जिसने हालिया चंद बरसों के दौरान तेलंगाना की तरक्की के लिए गैर मामूली मसाई का नोट लिया है। के कविता ने हाल ही में ब्रिज इंडिया इक़दाम के हिस्से के तौर पर लंदन का 3 रोजा दौरा किया था। इस दौरान कविता ने मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा को रियासत तेलंगाना में तरक्की के लिए की गई अहमियत की हामिल पेशरफ्त और दीगर उमूर से वाकिफ करवाया था। खुसूसियत के साथ ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जारी इक़दाम का भी तस्करा किया गया था। कविता ने लंदन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के दौरान बीआरएस हुकूमत की इख्तिराई स्कीमात जैसे रेतु बंधु को उजागर किया था, जिसके तहत किसानों को काश्तकारी के लिए हुकूमत की जानिब से फी एकड़ अराजी पर सालाना 10
10,000 रुपये फराहम किए जा रहे हैं। अब जबकि तेलंगाना में अनकरीब इंतखाबात मुनक़द होने वाले हैं, बीआरएस पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में रैतु बंधु स्कीम के तहत इमदादी रकम को मरहलेवार असास पर बढ़ाते हुए 16,000 रुपये करने का भी वादा किया है। इलाहाबादी किसानों को ज़राई अराक़राज़ के लिए 24 घंटे मुफ्त बरक़ी भी सरबराह की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से देही मैशियत की तरक्की के लिए भी मुख्तलिफ स्कीमात पर मौसर अमलवारी की जा रही है। हुकूमत की संजीदा कोशिशों के बायस देही इलाकों में माशी हालात ने काफी हद तक सुधार आया है। देहातों की तरक्की और माशी इस्तेकाम के लिए हमाजहती नुक्ते नजर के साथ पेशरफ्त की जा रही है। सरकारी ऐलान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में मिशन भागीरथा प्रोग्राम के तहत तमाम घरों में नलों के जरिए साफ और शफाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाई जा रही है। मिशन भागीरथा प्रोग्राम सारी कौम के लिए एक मिसाल बन गया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शोबे जात तिब्बी व सेहत तालीम में हासिल करदा नताइज को भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 30 अक्टूबर को के कविता के कलीदी खुतबे में उजागर किया जाएगा। मरकजी टीम ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में एक मेडिगड्डा लक्ष्मी बैरेज के ब्रिज के धंस जाने के मुकाम का मायना किया। मरकजी हुकूमत ने इस वाक़े पर 6 माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अनिल जैन की ज़ेर क़ियादत तश्कील दी गई कमेटी ने मंगल को बैरेज का मायना किया। कमेटी जायजे के बाद मरकजी हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। कालेश्वरम ENC वेंकटेश्वरलू और LN के नुमाइंदों मरकजी टीम के साथ है। मेडिगड्डा बैरेज के टूटने के बाद पानी छोड़ा गया। इस वक्त पानी की सतह कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। 22,500 क्यूजिक का सैलाब बैरेज के ऊपर से 57 दरवाजों से नीचे की तरफ छोड़ा जा रहा है। जारिया माह की 21 तारीख की रात को B ब्लॉक में सतून 18, 19, 20 और 21 के दरमियान पुल 1 फीट तक धंस गया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। दस्तावेजात के बगैर मुंतकली की जाने वाली नकद रकम और सोने को जब्त किया जा रहा है। ताज़ा तौर पर जिले जंगाओं के रघुनाथ पल्ली मंडल के कोमलाड़ टोल प्लाजा के करीब चलाई जा रही तलाशी मुहिम के दौरान 5 किलो सोना जब्त किया गया है, जिसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। पुलिस ने यह बात बताई है। आज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक 5,17,000 रुपये नकद रकम भी जब्त की गई है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के लिए आज तक जंगांव पुलिस ने 2 करोड़ 31,07,970 रुपये नकद जब्त किए हैं। ताहाल 12,475 लीटर शराब भी जब्त की गई है। आज 6 शॉप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं और अब तक जुमला 127 मुकामात पर दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अब तक 47 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तेलंगाना में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी है। सर्द हवाओं तेलंगाना की तरफ चल रही हैं। कई अजला में रात का दर्जे हरारत मामूल से नीचे पहुंच गया है। रियासत के बेशतर हिस्सों में सुबह के वक्त कोहर देखी जा रही है, जिसकी वजह से अकल तरीन दर्जे हरारत में अचानक कमी वाक़ हुई है। हनमकोंडा में अकल तरीन दर्जे हरारत 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो मामूल से 2 डिग्री कम है। आदिलाबाद में दर्जे हरारत में 1 डिग्री की गिरावट हुई है। जिले में दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। रामागुंडम, मेदक और हनमकोंडा में दिन के दर्जे हरारत में कमी आई है। खम्मम में अजीम तरीन दर्जे हरारत 35 डिग्री रहा है, जो मामूल से 3 डिग्री ज्यादा है। हैदराबाद, भद्राचलम और आदिलाबाद में भी मामूल से खदरे ज्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद के एहसान नगर इलाके की दासाराम बस्ती में रॉडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शनाख्त तरुण के तौर पर की गई है, जिसमें एक और रॉडी शीटर और इसके साथियों ने बड़ा सा पत्थर डाल कर दिया है और इस वाक़े के साथ ही रॉडी शीटर और इसके साथी फरार होने में कामयाब रहे। इस वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मी तरुण के इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके कातिलों की तलाशी शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के उंगल की गांधी रोड पर वाक़े गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई।
कल शब इस 3 मंजिला इमारत में कशफ धुएं के साथ साथ आग लग गई है, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज झूठ पर सच की जीत की अलामत विजयदशमी के त्योहार पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दशहरा के त्योहार पर तमाम हमवतनों को दिली दे मुबारकबाद। उन्होंने सोशल नेटवर्क एक्स पर ट्वीट किया, दशहरा जैसे विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, हमें सच्चाई और मजहब के रास्ते पर चलने की तरकीब देता है। इस मुबारक त्योहार पर मेरी तमन्ना है कि हम सब पूरी इंसानियत की फलाह बहबूद के जज्बे के साथ सच्चाई और इंसाफ की राह पर आगे बढ़ते रहें। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी विजयदशमी के त्योहार पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने ट्वीट करके कहा, विजयदशमी के मौके पर मुल्क भर में मेरे हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। ये त्योहार मनफी ताकतों के खात्मे के साथ साथ जिंदगी में अच्छाई को अपनाने का पैगाम भी देता है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत विजयदशमी के त्योहार पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। खड़गे ने कहा, झूठ पर सच्चाई, बुराई पर अच्छाई और नाइंसाफी पर इंसाफ की अलामत विजयदशमी के पुरमसरत त्योहार पर सभी अहले वतन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इस अजीम त्योहार पर हमें अना और बुराई को खत्म करने और समाजी हम आहंगी और भाईचारे को फरोग देने की अहद करना चाहिए। गांधी ने कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत के अजीम त्योहार विजयदशमी पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। नाइंसाफी और गुरूर का खात्मा हो, सच्चाई और इंसानियत सबकी जिंदगी में घर करे। दशहरा मुबारक हो। मोहतरमा गांधी ने कहा, झूठ, नाइंसाफी और जुल्म की शिकस्त यकीनी है। लड़ाई तवील अरसे तक चल सकती है, लेकिन जंग का खात्मा हक है और इंसाफ का हक में भी होगा। विजयदशमी ने हमें ये बेहतरीन रास्ता दिखाया है। आइए भगवान राम की पाकीज़गी, नरमी, आजिज़ी और अजीम बहादुरी को याद करें, इसे इख्तियार करें। आप सबको विजयदशमी मुबारक हो। जश्न के साथ साथ ये अज़्म का भी दिन है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार पर मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को विजयदशमी के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। मिस्टर कमलनाथ ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा कि आज दशहरा के इस पुरमसरत मौके पर आइए हम सब मिलकर सच्चाई का साथ दें और अपने मध्य प्रदेश से बदउनवानी, मजालिम, महंगाई, बेरोजगारी और ग़िज़ाइयत की खराब हुक्मरानी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अहद करें। मुझे पूरा यकीन है कि सच्चाई की जीत होगी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने बुराई पर अच्छाई की जीत के अजीम त्योहार विजयदशमी पर रियासत के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। मिस्टर चौहान ने अपने पैगाम में कहा कि भगवान श्री राम हम सबको अना, गुस्सा और लालच की शक्ल में रावण को खत्म करने और अपने तमाम इंसानी फराइज को अदा करने की ताकत अता करे। मजहब और सच्चाई की जीत के इस पुरमसरत मौके पर मैं भगवान श्री राम के चरणों में यही प्रार्थना की है कि सब खुशहाल रहें और सबकी भलाई हो, हर घर में चैन व सुकून और खुशहाली आए। झारखंड में देवघर जिले के छतरा थाना इलाके में सक्टिया अजय बैराज के करीब आज सुबह एक गाड़ी उलटने से 5 अफराद डूबकर हलाक हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि 5 लोगों की मौत उस वक्त हुई जब इनकी बोलेरो बेकाबू होकर सक्टिया नहर में गिर गई। जराये ने बताया कि छतरा थाना इलाके के असोल गांव के रहने वाले मनोज चौधरी ने अपनी बेटी को रुखसत किया था और बेटी और दामाद को गढ़िया जिले के साखू गांव जाना था, लेकिन नहर में डूबने की वजह से इनकी मौत हो गई। एक ही खानदान की बेटी, दामाद, पोता पोती और ड्राइवर की मौत हो गई है। चतरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज राजीव कुमार और दीगर मुकामी गाँव वालों ने तमाम लाशों को पानी से निकाल लिया।
तमिलनाडु के चेन्नई में मजाफाती आबादी स्टेशन के करीब मंगल की सुबह एक EMU ट्रेन के 4 खाली डब्बे पटरी से उतर गए हैं। अनानोरिया यार्ड से लाई गई ट्रेन को अवैध स्टेशन पर उतारा जाने वाला था, तभी बोगियां पटरी से उतर गई। इब्तदाई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि EMU लोको ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ दिया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। डब्बों के पटरी से उतरने से चेन्नई सेंट्रल से बेंगलुरु, कोयम्बटूर और तिरुपति समेत कई मुकामात पर जाने वाली कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के ऑपरेशंस में ताखिर हुई है। रेलवे ऑफिसर पटरी से उतरी हुई बोगियां हटाकर ट्रैफिक बहाल करने में मसरूफ हैं। माशरे से मंशियात के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए जंग को जारी रखते हुए पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के बझाड़ा इलाके में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया है। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा, पुलिस स्टेशन बझाड़ा ने SHO की सरबराही में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से 36.5 किलोग्राम चरस बरामद किया है। उन्होंने गिरफ्तार शुदा मंशियात फरोश की शनाख्त शकील अहमद बट वल्द गुलाम रसूल बट साकिन आरोनी बछाड़ा के तौर पर की गई है। इनका कहना था कि मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां वो हिरासत में रहेगा। बयान में कहा गया है कि इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन बझबाड़ा में मुतालिका दफादात के तहत एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। पुलिस ने अवाम से मंशियात की बेखनी के लिए भरपूर ताउन करने की अपील दोहराई है। जनूबी गजा पट्टी के शहरों खान यूनुस और रफाह में रिहायशी इमारतों पर इसराइली फिजाई हमलों में बच्चों समेत कम से कम 53 अफराद हलाक हो गए हैं। अल जजीरा ब्रॉडकास्टर ने एक जराये के हवाले से इत्तला दी। बाजरे के 7 अक्टूबर को फलस्तीनी तहरीक हमास ने गजा की पट्टी से इसराइल के खिलाफ अचानक रॉकेट हमले शुरू कर दिए थे। इसराइल ने जवाबी हमले शुरू किए और गजा पट्टी के मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया, जिसमें 20 लाख से ज्यादा अफराद आबाद हैं और पानी, खुराक और ईंधन की सप्लाई मुनक़ते कर दी गई है। तनाज़ा बढ़ने से दोनों अतराफ के हजारों अफराद हलाक और जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत में गजा पट्टी में इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया। व्हाइट हाउस ने मंगल को इत्तला दी। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि मिस्टर बाइडेन ने आज पहले गजा से 2 इजाफी यरगमालियों की रिहाई का खैर मकदम किया है और अमरीकियों समेत हमास के हाथों तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए जारी कोशिशों के लिए अपने अज़्म का अदा किया। सदर ने गजा को फौरी तौर पर दरकार इंसानी इमदाद को जारी रखने की जरूरत पर भी जोर दिया है। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा मिस्टर बाइडेन ने मिस्टर नेतन्याहू को इसराइल के लिए वाशिंगटन की हिमायत और जारी इलाकाई कोशिशों के बारे में जानकारी दी है। अमेरिका के जनूबी लुजियाना में लगी आग के धुएं और सुबह की घनी धुंध की वजह से एक जबरदस्त कार हादसे में कम से कम 7 अफराद मौत हो गई है और 25 जख्मी बताए जाते हैं। अफसरान ने इतला दी है। पुलिस ने पीर की रात बताया कि इस जबरदस्त हादसे में 158 गाड़ियां शामिल थी और हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐनी शाहिदीन ने इब्तदाई तौर पर बताया कि एक बॉक्स ट्रक और बड़ी गाड़ी के नतीजे में नीचे फंसल गया है, जिसमें से 2 अफराद हलाक हो गए हैं। इत्तलात के मुताबिक सुपर फॉग के बायस हद निगानी इंतहाई कम हो गई है और इसके कई रोज तक बरकरार रहने का भी इम्कान है। गजा पट्टी में इसराइल फलस्तीन तनाजे के बढ़ने के बाद से अब तक कम से कम 2000 बच्चे मारे जा चुके हैं। इंसानी हकूक की तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने यह इत्तला दी है। तंजीम ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 17 दिनों में गजा में कम से कम 2000 बच्चे मारे जा चुके हैं, क्योंकि बार बार फिजाई हमलों ने गजा पट्टी में हजारों इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया है। बयान में कहा गया है कि मगरबी किनारे में भी 27 बच्चे मारे गए हैं। सेव द चिल्ड्रन की फलस्तीनी डायरेक्टर जेस्टिन ली ने कहा कि हम तमाम फैरखीन से बच्चों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करने और बैनुल-अक़वामी बिरादरी से इन कोशिशों की हिमायत करने अपील करते हैं। बच्चों को नुकसान से बचाने और इन्हें जरूरी मदद फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए।
जापान के योनागोनी जजीरे के करीब जलजले के झटके महसूस किए गए। जापान की मौसमियाती एजेंसी ने मंगल को बताया कि 23:05 ग्रीनविच मीन टाइम GMT पर आए जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.9 थी। जलजले का मरकज 20 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। जुनूबी वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में मंकी पॉक्स के 20 केसों में से 18 के HIV मुस्बित होने की तस्दीक हुई है। वियतनाम की खबर रसां एजेंसी ने पीर को मुकामी महकमा सेहत के हवाले से यह इत्तला दी है। मंकी पॉक्स वायरस से मुतासरा तमाम 20 मरीजों का शहर के नेशनल हॉस्पिटल ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज में इलाज किया जा रहा है। मुकामी सेहत की देखभाल के लिए एहलकार कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन का सुराख लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन के मजीद फैलाव को रोकने के लिए हॉस्पिटल में देखरेख के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद BRS के इख्तिदार से ही मुमकिन। अवाम सोच समझ कर फैसला करें। संगारेड्डी में रियासती वजीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तेलंगाना की जानिब से तेज रफ्तार तरक्की का एतराफ। रुकने कौंसिल की कविता 30 अक्टूबर को कलीदी खुतबे के लिए मदऊ। BRS हुकूमत की आलमी सतह पर सताइश। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत। जंगांव में तलाशी मुहिम के दौरान 3 करोड़ रुपये मालियत का सोना जब्त। तेलंगाना में मौसम सरमा ने दी दस्तक। सर्द हवाओं के चलन का आगाज। रियासत के मुख्तलिफ अजला में दर्जे हरारत मामूल से नीचे। सदर मुर्मू और वजीर आजम मोदी ने विजयदशमी के मौके पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। कहा यह त्योहार हमें सच्चाई और मजहब के रास्ते पर चलने की तरकीब देता है। गजा में इसराइल हमलों का सिलसिला जारी। इसराइली फिजाई हमलों में 53 अफराद की मौत, हलाकतों में बच्चे भी हैं शामिल। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म के साथ टेलीफोन पर की बातचीत। गजा पट्टी में इंसानी इमदाद जारी रखने पर दिया जोर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।